हालेलुया। आइए वचन की ओर चलते हैं। हम निकालें गिनती में इसका 11 अध्याय और उसका 16 वचन हम पढ़ देंगे। गिनती में 11 अध्याय और 16 वचन। यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों के पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हो। तब मैं उतरकर तुझ से वहाँ बातें करूंगा, और जो आत्मा तुझ में है उनमें से कुछ लेकर उनमें समाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। हमारे स्वर्गीय आसमानी पिता, इस वचन से हमसे बातें कर आशीष दीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। यहाँ प्रभु परमेश्वर जो यहोवा परमेश्वर जो मूसा से क्या कहता है, कुछ बातें कहता है, उसको क्या एडवाइस करता है और कुछ करने के लिए बोलता है, ठीक है ना। तो क्या कहता है कि इजरायलियों में से, जो इजराइल के लोग हैं उसमें से जो पुरनी है, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो लोगों की चिंता करते हैं और लोगों को जो गाइड करते हैं, और वो क्या उनके परिवार में मुखिया हैं, और अपने जो उनके जो उनका जो गोत्र है उसमें जो सरदार है, मुखिया लोग हैं, उनको क्या कर अलग करके मिलाप वाले तंबू के पास ले आ, वे तेरे साथ खड़े हों। क्या वो कहता है कि मिलाप वाला तंबू जो परमेश्वर का तंबू है, जहाँ प्रभु परमेश्वर और जो है अपने लोगों से बातें करता है, मूसा से क्या बोल रहा है कि तू क्या कर, इजरायलियों में से 70 लोगों को इकट्ठा कर, क्योंकि वो लाखों लोग थे। क्या थे वहाँ जो है इजरायली लोग लाखों लोग थे। वहाँ जो उनका न्याय करना होता था, उनको गाइड करना होता था, उनको जो है प्रभु में सिखाना होता था, तो अकेले मूसा नहीं कर पा रहा था। क्या जब वो न्याय करने के लिए बैठता था, उनका जो अनेक चीजें करना होता था, सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहता था, और वो क्या करता था, इसी में इतना व्यस्त होता था कि बाकी जो बड़े बड़े काम थे वो नहीं कर पाता था। ये मान के चलो, छोटी से छोटी बातें भी क्या करते थे, शिकायत लेके कहाँ पहुंच जाते थे, मूसा के पास पहुंच जाते थे। और मूसा क्या करता है, जो बातें जो है वो अपना जो है दूसरे लोग भी जो सुनकर जो उनको समाधान दे सकते हैं, हर बात में मूसा के पास आ जाते हैं। ये बात जो प्रभु ने कहा, नहीं ऐसा मत कर, तो क्या कर 70 लोगों को क्या कर इकट्ठा कर, और मेरे पास जो उनको मिलाप वाले तंबू में लेके आ। हालेलुया। तो ये जो है क्या, इसका जो पर्पस क्या, प्रभु जो है जो काम जो इजरायलियों को मिस्र से निकालकर कानान में पहुंचाने का काम, किसका काम है वो, मूसा का काम है क्या, किसका काम है वो, परमेश्वर का काम है वो। परमेश्वर का वायदा है कि भाई मैं इनको कानान देश दूंगा और उनको वहां क्या करूंगा, बसाऊंगा। तो काम किसका है वो, परमेश्वर का काम है। जो मूसा काम कर रहा था, मूसा तो अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था मिद्यान में, है ना, तो वहां क्या कर रहा था, वो अपनी भेड़ बकरी को चरा रहा था। परमेश्वर ने उसको क्या किया, दर्शन दिए और कहा कि तू मिस्र में जा, और वहां तेरे जो इजरायली लोग भाई जो हैं उनको छुड़ा कर क्या कर, जो है कानान देश जो मैं उनको देना जा रहा हूँ, उनको तो वहां क्या करना है, उनके लिए गाइड करना, उसके लिए क्या करना, वहां को अगुवाई करना करके उसने बोला। ठीक है, किसने बोला, परमेश्वर ने मूसा से बोला। तो काम किसका है, परमेश्वर का। परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीर्वाद देना, तो उनको पहुंचाना था ना, ये तो काम है। और ये जो वायदा किससे परमेश्वर ने किया, अब्राहम से किया, कि जहां ये स्थान मैं किसको दूंगा, तेरे वंश को दूंगा, तेरे बच्चों को, तेरे वंश को दूंगा, ये जो कानान देश जहां वो पहले रहता था, अब्राहम वहां रहता था। तो परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया, और मूसा को क्या किया, उसने सामर्थ दी, और वहां से चले के मिस्र में से निकालकर फिर उनके सामने उसने क्या किया, अनेक अद्भुत काम दिखाए। वहां से वो निकाल के लाया, लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा, और जंगल जो मरुभूमि उनको गाइड किया, जो मारा का पानी, जो खारा पानी तो उसको मीठा करके दिया, चट्टान में से पानी निकलवाया गया, लोगों को क्या किया, पानी जो प्यासे थे तो उनको पानी पिलाया। सारा काम परमेश्वर ने किया, परमेश्वर काम था। पर किसके द्वारा किया, परमेश्वर, मूसा के द्वारा काम किया। मगर काम जो बहुत बड़ा है, काम क्या, इजरायलियों को कानान देश में पहुंचाना का काम बहुत बड़ा है। इसलिए मान के चलो, जो हमारा कानान जो है स्वर्ग राज्य है, कलीसिया को जो है ले जाना है, स्वर्ग राज्य पहुंचाना है। तो क्या एक पास्टर या एक इंसान उसको कर सकता है? चर्च में सोच लो 10 फैमिली हैं, तो सोच लो क्या अभी थोड़े लोग हैं, तो सोच लो मैं अकेला इसको सब बात कर रहा हूँ, सब कुछ उनके घर में जा रहा हूँ प्रार्थना, सोच लो 100 फैमिली हो जाओ तो क्या होगा, क्या अकेले एक जगह क्या एक पास्टर का क्या कर सकता है वो? तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रभु कहता है अनेक सेवा है, तो क्या कर, सेवा जो मिलकर बांट के करना, क्योंकि काम किसका है,
परमेश्वर का है। हालेलुया। तो यहाँ क्या मूसा को परमेश्वर सिखा रहा है कि तू क्या कर, लोगों को इकट्ठा कर। फिर वो कहता है कि 17 में मैं उतर कर तुझसे वहां बातें करूंगा। क्या बोलता है? यहाँ तो पहले से वो बात कर रहा है कि तू वहां क्या कर, वहां इकट्ठे हो जा, सब बात कर रहा है। मगर वो कह रहा है कि स्पेशली जहां तुम मिलाप वाले तंबू में भी मैं क्या होते से बातें करूंगा, तो क्या और क्या आगे क्या करना करके। फिर वो कहता है मैं बातें करूंगा और जो आत्मा तुझ में है उनमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा। हालेलुया। इसका मतलब कि जो मूसा के अंदर जो अभिषेक है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, वो कहता है उसमें से निकाल कर मैं क्या करूंगा, उनको बांट दूंगा, उनको समवाऊंगा। वो जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है उनके ऊपर भी होगा करके। हालेलुया। अब ये क्या है, सोच लो, ये अपने आप में मूसा का भी एक टेस्ट है। मूसा के अंदर एक अभिषेक है तो क्या कर रहा है, उसके अभिषेक में से निकाल कर वो क्या कर रहा है, मैं बाकी 70 लोगों को बांट दूंगा। तो उसको क्या लगना चाहिए? कई बार अगर हम में से कोई बोलेंगे क्या जो परमेश्वर तुम्हें जो आशीर्वाद दिया उसमें निकाल कर मैं जो चर्च में बांट दूं, तो हम लोग मानेंगे इसको? कहेंगे मैंने इतना प्रार्थना किया, मूसा से इतना प्रार्थना कर रहा है, उसने क्या किया, अपना जीवन जोखिम में डालकर परमेश्वर के लिए काम किया, हर जगह वो खड़ा रहा और लोग उससे बलवा करते रहे। इजरायली लोग क्या करते, उसके विरोध में खड़े होते थे, हमेशा उसके विरोध में। कुछ भी हो जाएगा, पानी नहीं मिलेगा तो किसके विरोध में? मूसा के विरोध में। खाना नहीं मिलेगा तो किसके विरोध में? मूसा के विरोध में। समझ रहे बात को? उसको विरोध में करते थे, मगर उससे कह रहा है कि तेरे अंदर जो अभिषेक है ना, उसमें से जो है निकाल कर मैं 70 लोगों को बांट दूं, ताकि ये लोग क्या करें, आगे लोगों को चलाए। तो इसके लिए बड़ा मन होना चाहिए। क्या है? क्योंकि वो उसने सारी जो मेहनत किसने की, मूसा ने अनेक मेहनत की ना, और जो फल क्या है, जब उसके पास एक फल आया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आया, प्रभु कहता है 70 लोगों को मैं बांट के दूंगा, तो क्या होगा? हम लोग अगर होंगे तो कहेंगे मैंने प्रार्थना की, मैंने फास्टिंग रखी, मैंने 40 दिन पहाड़ में सिय्योन में जाके मैंने फास्टिंग रखा, और जो अभिषेक मुझे मिला और उसमें से बांट कर दिया जाएगा तो कैसे लगेगा मैं? मगर ये जो है मूसा का क्या है, अपने आप में वो एक अच्छा लीडर है करके क्या है, ये साबित करता है। वो समझ रहे बात को? इसलिए वो कहता है कि वो उसमें से तेरी आत्मा से उनमें से निकाल कर मैं उनमें से मंगवाऊंगा, और वो क्या करेंगे, वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाएंगे और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। जो भार जो है मूसा उठा रहा था, उनको चलाने का लाखों लोग जो थे, सिर्फ पुरुष लोग तो लगभग 6 लाख लोग थे। तो उस समय कितने, एक फैमिली 4 लोग हो गए, 5 लोग, तो कितने बड़ी फैमिली हो जाती, कितने लाख हो जाते हैं। समझो, मतलब 25 से भी ज्यादा लाख हो जाए, 25 लाख से भी ज्यादा लोग हो जाते हैं। उनका भार अकेले उठाता था। कह रहा 70 लोगों के अंदर जो अभिषेक तेरे में से निकाल कर मैं दूंगा ना, वो क्या करेंगे, उस भार को तेरे साथ उठाएंगे। हालेलुया। इसका मतलब क्या, जब कलीसिया में सेवा होती है, जब एक पास्टर के साथ जो एक विजन होता है, वो सिर्फ उसका नहीं होता है। अगर सोचो, मेरा परमेश्वर मुझे एक विजन दिया कि कलीसिया परमेश्वर ने दी है, इसमें से जो अनेक विश्वासियों को परमेश्वर ने दी है, अनेक लोग यहाँ आते हो, आप लोग कुछ लोग कुछ करते हो, कुछ लोग कुछ करते हो, तो क्या ये पूरा हम लोग जो है एक पास्टर का काम नहीं है, ये परमेश्वर का विजन है, परमेश्वर एक दर्शन जो हमें जो परम कानान जो है, स्वर्गीय कानान में ले जाने के लिए परमेश्वर की इच्छा है। तो ये जो बोझ है क्या करेगा, तेरे को अकेले नहीं उठाना पड़ेगा, तेरे विश्वासी जो बाकी जो सेवक लोग हैं, जो वॉलंटियर्स है, वो लोग क्या करेंगे, उस भार को वो लोग भी उठाएंगे, तो वो तेरे लिए हल्का होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब कभी भी हम जो आप लोग जो सेवा करते हो, कोई भी सेवा करते हैं, जैसे आप वर्शिप करते हो या मीडिया की मिनिस्ट्री करते हो, वीडियो बनाते हो, या उसमें कुछ आप करते हो, एडिटिंग करते हो, या उसमें जो भी करते हो, क्या है, उसके बाद जो प्रार्थना चलाते हो, बाइबल स्टडी में आकर आप हर चीज को करते हो, या चर्च की साफ सफाई करते हो, कुछ भी करते हो, वो क्या है, वो जो है परमेश्वर का जो काम है जो हम कर रहे हैं। अगर ये काम अकेला बंदा करेगा, सोचो पास्टर ही सारा काम को करेगा, तो ये कर पाएगा क्या? कितना टेंशन, कितना परेशानी होगा ना उसके लिए, कि भाई ये कैमरा भी सेट करना है, झाड़ू पोछा भी करना है, और कितने लोग विश्वास से आएंगे तो क्या क्या कर, चेयर भी लगाना, सब कुछ करना है, कि उसके लिए कितना बोझ है ना। समझ रहे हो? इसलिए जो परमेश्वर कहता है 70 लोगों के लिए मैं क्या करूंगा, तेरे आत्मा से मैं उनको बांट दूंगा, और क्या करेंगे वो लोग, क्या करेंगे तेरे साथ, तो तेरा बोझ अकेले तेरे को नहीं उठाना पड़ेगा, वो भी क्या करेंगे, तेरे संग उठाए रहेंगे। हालेलुया। तो जो विजन जो है मूसा को मिला, मूसा कर रहा है, जो 70 लोगों को जो विजन मिला, उन्होंने 70 लोगों ने करना है, ठीक है ना।
तो ये जो हमें विजन मिला, जो प्रभु ने हमें दर्शन दे, जो सेवा दी, उसको हमें बड़ी खूबी से मिला करना चाहिए ताकि परमेश्वर में आशीष दे। हालेलुया। फिर क्या होता है इसके बाद, वो कहता है कि ऐसा मैं करूंगा। उसके बाद इसी अध्याय में हम करेंगे 27 और 28 जब पढ़ते हैं तो क्या हुआ, जब वो जो छावनी में था तो वहां क्या हुआ, मूसा के पास एक लड़का दौड़कर आया, एक जवान दौड़कर आया। पता क्या बोलता है, एल्दाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं। ये दोनों हैं जो एल्दाद और मेदाद क्या कर, नबूवत मतलब भविष्यवाणी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। और उसको आखिर उससे पहले तक कौन भविष्यवाणी करता था, जो मूसा क्या कर, जो मूसा क्या परमेश्वर से बातें करता था, मूसा को परमेश्वर बात बताता था, वो जाकर लोगों को सुनाता था। ठीक है। और ये पहली बार क्या हो रहा है कि भाई जो उस समय जो 70 लोगों को परमेश्वर ने चुना और जो वहां लोग थे, उनमें से 2 लोग थे, उन्होंने क्या किया, और उनको जो चुने हुए लोग थे उनको, उनमें से 2 लोगों ने नबूवत करना शुरू किया। जैसे नबूवत करना शुरू किया और एक लड़के ने आकर मूसा को बताया, फिर वो कहता है कि फिर वो तब जो है नून का पुत्र यहोशू जो मूसा का सेवक और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। क्या कहता है, जो नून का पुत्र जो यहोशू है ना, यहोशू जो बड़ा अपने मूसा जो उसका जो गुरु है, कौन है, गुरु है, उसके लिए बहुत ज्यादा जो वफादार था। क्या था, मूसा जो बहुत ज्यादा, जो मूसा का जो है ना वफादार एक चेला कौन था, यहोशू। समझ लो, यहोशू जो है मूसा को बहुत मानता। जब वो जो पहाड़ पर गया प्रभु से मिलने के लिए, 40 दिन उसने उपवास रखा, वहां यहोशू उसके साथ गया। वो यहोशू जो उस पर्वत पर नहीं गया जहाँ ऊंचे में नहीं गया जहाँ परमेश्वर से बातें, वो थोड़ा नीचे रहकर उसने भी 40 दिन तक लगभग क्या किया, उसने भी उपवास रखा। और वो मूसा का बहुत ज्यादा वफादार एक चेला था, एक सेवक था। वो क्या कहता है, मूसा से क्या कहता है, हे मेरे स्वामी मूसा, जो लोग इनको रोक दे, जो लोग नबूवत कर रहे हैं ना, उनको क्या कर, रोक दे। एक चेला क्या सोच रहा है कि भाई सिर्फ कौन नबूवत करेगा, मेरा सिर्फ गुरु जो है ना वही नबूवत करे, वही भविष्यवाणी करे, वही जो प्रभु की बातों को सुनकर सबको बताए। बाकी लोग जो नबूवत कर रहे हैं उसको क्या था, बुरा लग रहा था। ठीक है ना। मगर वो क्या कहता है नीचे, मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है, भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता। हालेलुया। मूसा क्या बोल रहा था कि भाई यहोशू से बोल रहा है, तू क्यों मना कर रहा है, तू मेरा जो सेवक है, मेरा विश्वास योग्य और मेरा वफादार सेवक होने की वजह से दूसरे लोग जो नबूवत करें उसको तू बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, ऐसा मत सोच। मगर मैं कहता हूं कि भला होता, क्या होता, अच्छा होता है कि यहोवा की सारी प्रजा क्या करती, सारे नबी होते। हालेलुया। मूसा का क्या मेंटालिटी है, उसका क्या एक विजन क्या है कि सिर्फ मैं ही क्यों नबी, मैं ही क्यों भविष्यवाणी करूं, मैं ही क्यों सब जो नबी हूं रहूं, सारे प्रजा क्या हो जाए, सारी जो परमेश्वर की जो प्रजा है, इस्राएल की सारी प्रजा क्या हो, सभी नबी हो जाए, सारे नबी हो जाए, सारे जो बच्चे से लेके बड़े से लेके सब लोग क्या करें, भविष्यवाणी करें, सारे नबूवत करें। हालेलुया। ये एक मूसा की क्या खासियत थी, इतना बड़ा उसका दिल था कि वो क्या सोचता है कि सारे लोग परमेश्वर के नाम से नबूवत करें। यही जो एक अच्छे लीडर का जो है पहचान क्या होता है, जो वो कर रहा होता है वो दूसरे लोगों को करते हुए देखते वो खुश होता है, वो चिढ़ता नहीं है, जलन नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता है। एक अच्छा पास्टर या अच्छा जो एक लीडर होता है, जो अगुवा होता है, वो ये चाहता है कि उसके सारे जो कलीसिया में जितने भी लोग हैं, चर्च में जितने भी लोग क्या करें, नबूवत करें और सभी नबी हो जाएं। हालेलुया। ये एक अच्छा, क्योंकि अगर वो लोग हो जाएंगे, इसमें से क्या जाता है, आत्मा किसका है, परमेश्वर का है। जो मूसा के अंदर जो आत्मा थी किसकी थी, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर का था। परमेश्वर ने क्या उसमें से निकाल कर उसको बांटा। ये क्या था, उसको एक बार एक तरीके से क्या था, उसके भी एक टेस्ट था, मूसा का भी एक टेस्ट था, उस टेस्ट में मूसा पास हो गया। उसका दिल इतना बड़ा था कि वो कहता कि सभी नबी हो जाए, तुमको मत रोको करके वो कहता है कि और मैं चाहता हूँ यहोवा अपनी आत्मा उन सबों में संभाल, परमेश्वर जो है ऐसा करे कि सारे इस्राएली लोग के अंदर क्या हो जाए, पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर जाए, समा जाए। हालेलुया। तो ये जो है हमें सीखने की क्या बात है कि यहाँ की जो मूसा जो है क्या था, वो एक अच्छा अगुवा था, एक अच्छा एक लीडर था। वो क्या, उसके अंदर एक अच्छा गुण था कि वो किसी से चिढ़ता नहीं था, ईर्ष्या नहीं रखता था। उसके अंदर क्या था, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं बढ़े, प्रभु का राज्य बढ़ रहा है। किसका राज्य बढ़ रहा है,
परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है, प्रभु का राज्य बढ़, प्रभु का सुसमाचार आगे बढ़ रहा है, कलीसिया बढ़ रही है, तो खुशी की बात है, वो दुख की बात नहीं है। जो अगर सोच लो हमारी कलीसिया इधर तो बगल वाली गली में कलीसिया खुल जाए तो क्या दुख की बात है? खुशी की बात है, क्योंकि वहां क्या है, अगर उस कलीसिया में और 10 परिवार और आ जाए, 100 परिवार और आ जाए, खुशी की बात है, क्योंकि ले देखे तो सारे को कहाँ जाना है? परमेश्वर के राज्य में जाना है। हमारा जो बड़ा चर्च तो कहाँ है? परमेश्वर के राज्य में है ना, तो इसलिए सारे वहीं जाएंगे, इसलिए इसमें खुशी की बात है, आनंद की बात है। इसलिए कभी भी किसी दूसरे विश्वासी को देखकर या दूसरे चर्च के विश्वासी को देखकर कभी भी क्या नहीं करना, हमें ईर्ष्या नहीं करना या उनको कम जो है छोटा नहीं दिखाना। वो जहाँ चर्च जा रहे हैं वो भी परमेश्वर का है, जहाँ हम आराधना करें वो परमेश्वर का है, वो बढ़ रहे तो बहुत खुशी की बात है। हम कभी ये ना कहें कि तुम्हारा चर्च ऐसा है या हमारा चर्च ऐसा है, कभी कंपैरिजन कभी नहीं होता। परमेश्वर का चर्च है, परमेश्वर सबको आशीर्वाद देता है। हालेलुया। मूसा का जो मेंटेलिटी क्या हमारे अंदर है, अगर आप एक अच्छे अगुवे हो तो कैसे होंगे कि सब लोग नबी हो जाए, सब लोग सेवक हो, सब लोग परमेश्वर की आराधना करें, सब लोग क्या करें, प्रभु में बढ़ते जाए, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े, परमेश्वर का जो विजन जो पूरा हो जाए करके। हालेलुया। परमेश्वर आशीष, इसलिए हमें इसमें इसको उस वचन को घर पर भी अच्छी तरह पढ़ना, परमेश्वर और प्रकाशन देगा। हालेलुया। आइए हम आंखें बंद करें, प्रार्थना करें।